Assalamu alaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूवर्स, हमने अपना टॉपिक फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिया था। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस करने जा रहे हैं। तो इसमें उर्दू फ़िक्रे की पहचान चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह बताया जाता है। तो इसका मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके साथ हैव क्योंकि परफेक्ट है, तो उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हम लगा देते हैं अपना ऑब्जेक्ट। तो इसमें मैंने इसकी दो एग्जांपल दिए हैं। अहमद इंग्लिश पढ़ा चुका होगा और वो फूलों को पानी दे चुकी होगी या चुका होगा। इधर मैंने चुका होगा, गलती से ये सही नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अहमद विल हैव टॉट द इंग्लिश। इसमें हमारे पास अहमद आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास आ गया विल या शैल, हैव, तो इसके बाद टॉट थर्ड फॉर्म ऑफ टीच, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। उसके बाद हमने द इंग्लिश हमारे पास लगा दिया अपना ऑब्जेक्ट। अब इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं। ही विल हैव गिवन वाटर टू द फ्लावर्स। तो इसमें हमारे पास ही आ गया सब्जेक्ट, विल हैव हमारे पास आ गया हेल्पिंग वर्ब, गिवन हमारे पास आ गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और वाटर टू द फ्लावर्स हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। अब हम इसका देखते हैं नेगेटिव। अब नेगेटिव में हमें करना ये होता है कि हम सब्जेक्ट में विल या शैल का इजाफा करके उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं और उसके बाद हैव लगाते हैं। यानी विल और शैल और हैव के दरमियान हम नॉट लगा देते हैं। ये हमारे पास नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाता है। तो इसका आप देख रहे होंगे, मैंने इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा है कि इसमें विल और शैल के बाद मैंने नॉट लगा दिया और इसके बाद हैव लगाया, यानी इन दो के मिड में हमारे पास आ गया नॉट। तो ये हमारे पास बन गया नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें मैंने इसकी दो एग्जांपल दिए हैं। वो घर नहीं जा चुकी होगी और वो होमवर्क ख़त्म नहीं कर चुका होगा। तो शी विल नॉट हैव गॉन टू होम। आप देख रहे होंगे मैंने विल और हैव के दरमियान नॉट लगा दिया और ये हमारे पास हो गया नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अब इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं। वो होमवर्क ख़त्म नहीं कर चुका होगा। तो इसमें ही हमारे पास है सब्जेक्ट विल, उसके बाद मैंने लगा दिया नॉट क्योंकि ये नेगेटिव है, और हैव, तो इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, और इसके बाद द होमवर्क हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। अब इसका नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो उसमें हमें करना ये होता है कि बाकियों की तरह हम नेगेटिव में विल या शैल को पहले लगा देते हैं। बाकी टेंस वही सिंपल फ्यूचर परफेक्ट वाला ही रहता है। तो इसमें हमें विल या शैल को पहले लगाना होता है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लगा के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इसमें मैंने इसकी दो एग्जांपल दी हैं। क्या वो चूल्हा जला चुकी होगी, विल शी हैव बर्न द स्टोव। तो इसमें हमारे पास विल आ गया फर्स्ट में क्योंकि ये हमारे पास है इंटेरोगेटिव। तो शी, आप देख रहे होंगे कि ये बाकी टेंस वही हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही है। तो इसके एंड में हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो इसकी दूसरी एग्जांपल, क्या वो किताब पढ़ चुके होंगे, विल दे हैव रेड द बुक। तो विल हमारे पास आ गया इंटेरोगेटिव में, विल फर्स्ट में आ गया, तो इसके बाद हमने लगाया अपना सब्जेक्ट, उसके बाद हैव लगाया, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, लेकिन इसे पढ़ा रीड, रेड, रेड। तो इसके बाद हम लगा देते हैं द बुक, हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें हमें इंटेरोगेटिव के बाद जो करना होता है, इंटेरोगेटिव में हम ये बना के, तो इसमें हमें करना ये होता है कि इन नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हम सब्जेक्ट और हैव के दरमियान नॉट लगा देते हैं। बाकी टेंस हमारे पास ये इंटेरोगेटिव फ्यूचर टेंस वाला ही रहता है। तो इसमें मैंने इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख दिया, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अब इधर मैंने इसकी दो एग्जांपल्स दी हैं। क्या वो बिरयानी नहीं खा चुका होगा, और इसके बाद क्या वो पंखे की मरम्मत नहीं कर चुका होगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास पूरा का पूरा सब्जेक्ट, ये सेंटेंस हमारे पास इंटेरोगेटिव वाला ही है। तो इसमें हमने नॉट लगा के नेगेटिव इंटेरोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस बना दिया इसे।
तो इसकी पहली एग्जांपल हमने कर ली, विल ही नॉट हैव ईटन दी बिरयानी। तो इसकी दूसरी एग्जांपल है, क्या वो पंखे की मरम्मत नहीं कर चुका होगा। इसमें हमारे पास विल आ गया, फर्स्ट में एज अ सब्जेक्ट हमारे पास आ गया क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, ये हमारे पास है मेन सब्जेक्ट। उसके बाद नॉट क्योंकि ये नेगेटिव है। इसके बाद हैव, रिपेयर्ड, रिपेयर की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया हमने। उसके बाद द फैन हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट, और एंड में लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। ये हमारा टेंस कंप्लीट हो गया। कल हम अपना लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं पर इसका कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर का। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।